अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं सऊदीया के मशहूर अलबेक की वाइट गार्लिक सॉस। तो देखिए कितनी परफेक्ट क्रीमी थिक सॉस रेडी हुई है। वीडियो को एंड तक देखें एंड वेलकम टू माय नई वीडियो। तो सबसे पहले हम अपने ब्लेंडर में 4 से 5 लहसुन के जवे शामिल करते हैं। ठीक है, साथ में हाफ टी स्पून हम इसमें सॉल्ट शामिल करेंगे। 1 कप के करीब हमने दूध शामिल करना है। ध्यान रहे दूध अच्छी तरह से ठंडा होना चाहिए। बिस्मिल्लाह। अभी हम थोड़ा थोड़ा दूध शामिल करना है। अभी हम आधा कप इसमें दूध का शामिल करते हैं और इसको ब्लेंड कर लेते हैं। अब बाकी का दूध हम इसमें शामिल करते हैं। गार्लिक दूध के साथ अच्छी तरह से ग्राइंड हो चुका है। इसके बाद हम कोई भी वेजिटेबल ऑयल लेंगे और उसको भी अच्छी तरह से किसी बॉटल में डाल के आप फ्रिज में रख लें। सही अच्छा सा चिल्ड होना चाहिए और थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें शामिल करेंगे। आप कोई भी वेजिटेबल ऑयल ले सकते हैं जो आपको जिसका टेस्ट अच्छा लगता हो। दूध मैंने तकरीबन 2 कप के करीब डाला है और आहिस्ता आहिस्ता करके इसमें हमने शामिल किया है। ये देखिए जी हमारा 5-1 मिनट हो गए हैं तो हमारी सॉस रेडी हो चुकी है। ये देखिए कितनी थिक सॉस हमारी रेडी हो चुकी है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि अब हमारी सॉस जो है वो पतली रह जाती है। उसका ये होता है कि हम ऑयल कम डालते हैं जिसकी वजह से सॉस हमारी जो है वो पतली रह जाती है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा लेमन जूस शामिल करेंगे। लेमन सॉल्ट भी डाल सकते हैं और लेमन जूस भी शामिल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 to 3 ड्रॉप्स जो है वो लेमन जूस के शामिल कर रही हूँ और इसको ब्लेंड करती हूँ। ये देखें जी अच्छी तरह से ब्लेंड हो चुकी है और इसके बाद ये और भी थिक होगी। ये देखें कितनी ज़बरदस्त सॉस हमारी रेडी हुई है। अच्छा, लेमन जो है ना आपने वो 2 to 3 ड्रॉप्स ही डालना है, ज़्यादा लेमन नहीं डालना, क्योंकि उससे ये होता है कि हमने दूध डाला है इसमें तो दूध फट जाएगा। तो दूध फटने से हमारी सॉस जो है वो वैसा टेस्ट नहीं आएगा, सॉस जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो चलिए इसको डिश आउट करते हैं। तो ये देखें जी कितनी ज़बरदस्त सॉस हमारी रेडी हो चुकी है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके शेयर कर दें। मिलते हैं एक नए दिन एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ध्यान रखें। अल्लाह हाफिज़। बाय।